हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट की इन दिनों में। आज हम इसका यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने यूनिट 1 और 2 को डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अगर अभी तक वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एंड स्क्रीन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, देख लो जा करके। अभी हम यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट का। यहाँ पर देखो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है यूनिट 3 में, दैट इज़ पोटेंशियल अप्रेजल। अभी तक आप लोगों ने परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम देखते थे कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का हम यानी कि एक तरीके का अप्रेजल करते हैं, उसको साल भर में एक इंक्रीमेंट देते हैं, एक इंक्रीमेंट प्लान करते हैं, बोनसेस देते हैं, कुछ उस तरीके का। तो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। तो यहाँ पर पोटेंशियल अप्रेजल का क्या मतलब होता है? तो देखो, पोटेंशियल अप्रेजल इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग एन एम्प्लॉयज़ फ्यूचर कैपेबिलिटीज़ एंड ग्रोथ पोटेंशियल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अनलाइक परफॉर्मेंस अप्रेजल विच एसेसेस द पास्ट एंड करंट परफॉर्मेंस। इसमें हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की तरीके ये नहीं होता है कि पास्ट और करंट परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाए। पोटेंशियल अप्रेजल के अंदर क्या होता है? इट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एम्प्लॉयज़ with the ability to take on higher responsibilities, leadership roles और specialized task in the future। मतलब कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से उनका हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, या फिर इस तरीके से हम उनको इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट करने का मतलब कि हम उनका इस तरीके से मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं दैट शुड बी अलाइंड फॉर आवर फ्यूचर रोल्स, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा फ्यूचर का विज़न है, मिशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके हिसाब से अलाइंड होने चाहिए। उनके अंदर ये सारी चीज़ें, क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना, लीडरशिप, वो दूसरे लोगों को कितना लीड कर पा रहे हैं, स्पेशलाइज्ड टास्क, दूसरे लोगों को टास्क देने का, है ना, स्पेशलाइज किसी भी टास्क में कोई मतलब अलग तरीके की कोई ख़ास उनके अंदर यूनिकनेस हो। तो ये सभी चीज़ों का मतलब होता है कि हम उसमें से देखते हैं कि फ्यूचर के लिए कितने वो बेस्ट फिट हैं पोटेंशियल अप्रेजल के अंदर। यहाँ पर देखो, पोटेंशियल अप्रेजल का एक छोटा सा एग्जांपल भी बताया गया कि अ मैनेजर accesses an employee's ability to take on a leadership role by reviewing their performance in current task। यानी कि देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हमको यहाँ पर ये देखना है कि एक मैनेजर है जो कि क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट, उसके नीचे का रिपोर्टीज को क्या कर रहा है, वो उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहा है और ये चीज़ देख रहा है कि जो हमारा रिपोर्टी है उसके अंदर कितनी ज़्यादा एबिलिटी है टू टेक द लीडरशिप रोल, यानी कि लीडरशिप रोल्स को अचीव करने की, अडॉप्ट करने की, जिससे कि वो खुद भी सीखे, दूसरे लोगों को भी सिखाए, साथ में ले करके सबको चले, टीम वर्क हो जिसके अंदर, है ना। ये सारी चीज़ें कितनी हैं जिससे कि उसके अंदर यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो। तो उसको हम किस तरीके से उसके मतलब एक तरीके का हम उसको प्रमोशन दे सकते हैं, या फिर उस तरीके का हम सारी चीज़ों को मतलब उसके लिए कुछ प्लान कर सकते हैं। तो पोटेंशियल अप्रेजल में यही एक एग्जांपल बताया गया कि अ मैनेजर एक्सेसेस एन एम्प्लॉयज़ एबिलिटी टू टेक ऑन अ लीडरशिप रोल बाय रिव्यूइंग देयर परफॉर्मेंस, कि वो उसको जो भी करंट में टास्क दिए जा रहे हैं उसके हिसाब से ये चीज़ देखी जाती है, इंश्योर करी जाती है। मैनेजर इंश्योर करता है कि वो फ्यूचर में चल कर के कितना इफेक्टिव काम करेगा, कितना इफेक्टिव लीडर बनेगा। और इवेलुएटिंग देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी है, एंड डिस्कसिंग करियर एस्पायरेशन टू डिटरमाइन देयर रेडनेस फॉर प्रमोशन। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल, आइडेंटिफाई हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ फॉर सक्सेशन प्लानिंग, यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। यहाँ पर देखो, इससे क्या हो रहा है, हमारा जो हमारे कुछ एक एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सक्सेशन प्लानिंग हो रही है। यानी सक्सेशन प्लानिंग का मतलब मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, मतलब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी सक्सेशन प्लानिंग के बारे में। सो सक्सेशन प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट to finding out your एम्प्लॉयज़, उस तरीके के आपके एम्प्लॉयज़ को आपको फाइंड करना है जिसके अंदर लीडरशिप रोल्स को अचीव करने की एक तरीके से क्वालिटी हो, और उनको हम
इन फ्यूचर में ऐसा लीडरशिप रोल के लिए तैयार कर सके। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है पोटेंशियल अप्रेजल का। दूसरा क्या होता है कि प्रोवाइड टारगेटेड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इनकरेज करियर ग्रोथ एंड प्रोग्रेशन, सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ बाय प्रिपेयरिंग अ लीडरशिप पाइपलाइन। ये सभी चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। पर्पज़ इसका क्या होता है पोटेंशियल अप्रेजल का? टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, यहाँ पर सक्सेशन प्लानिंग करना, एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, करियर एडवांसमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि टेक्निक्स, क्या कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल अप्रेजल के लिए। तो असेसमेंट सेंटर्स, इसमें क्या हम करते हैं? स्टिमुलेटेड एक्सरसाइज टू इवेलुएट स्किल्स। हम कुछ, जो एक मैनेजर होता है वो कुछ तरीके की कुछ टास्क दे सकता है, यूनिक टास्क दे सकता है अपने रिपोर्टीज़ को। तो अगर वो उसमें कुछ ने कोई अच्छा परफॉर्म किया तो वो कर सकते हैं। देन इसके बाद में साइकोमेट्रिक टेस्टिंग। यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि टेस्ट टू मेजर कोग्निटिव एबिलिटीज़ एंड पर्सनैलिटी, यानी हमको साइकोमेट्रिक टेस्टिंग के अंदर क्या करना होता है कि देखना होता है उसकी पर्सनैलिटी टाइप देखना, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी देखना होता है कि उसका सोचने का नज़रिया, उसका डिसीज़न लेने का नज़रिया किस तरीके का है। 360 डिग्री फीडबैक, 360 डिग्री फीडबैक के बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि हम केवल मैनेजर से फीडबैक नहीं लेते हैं, हम उसके जूनियर, सीनियर, है ना, उसके कलीग्स, कस्टमर्स, मैनेजमेंट, हर तरीके के लोग उसका फीडबैक देते हैं। तो ये चीज़ हो गया। देन परफॉर्मेंस रिव्यू। परफॉर्मेंस रिव्यू के अंदर हम क्या करते हैं? रेगुलर इवेल्युएशन करते हैं ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, है ना। परफॉर्मेंस रिव्यू हो गया, इंटरव्यूज़ हो गया, हम देखते हैं पूरे साल में एक बार उसका एक रिव्यू लेते हैं, है ना। तो एक तरीके का इंटरव्यू टाइप हो गया। बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यूज़, कुछ तरीके का बिहेवियरल उसने कुछ अच्छा शो किया होता है, तो उससे ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी पोटेंशियल अप्रेजल में हेल्प करती हैं एक तरीके का आपको प्रमोट करने में। सो स्टेप्स इसके क्या क्या होते हैं? यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमको चाहिए क्या एक्चुअल में, मतलब हमको हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, नीड्स को आइडेंटिफाई करना, देन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, देन इसके बाद में आइडेंटिफाई स्किल्स, हमको देखना होता है कि कौन कौन सी स्किल्स हमको रिक्वायर्ड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, इस तरीके की स्किल्स को हम देखते हैं। देन चूज़ मेथड्स को चूज़ करते हैं। जितने अभी हम लोगों ने मेथड ये सभी पढ़े हैं ना, टेक्निक्स, मेथड्स जो भी पढ़े, इसमें सब मेथड्स को चूज़ करते हैं कि कौन सा मेथड हम चूज़ करेंगे। देन इसके बाद में डेटा को कलेक्ट करना, इवेलुएट करना, देखना, फिर गिव फीडबैक, यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को उसका फीडबैक भी देना कि तुम्हारा इस वजह से तुमको ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में अगर कोई प्लान हो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिलेटेड या कुछ उसको स्किल की रिक्वायरमेंट हो तो वो देना। उसके बाद में देन मॉनिटर करना और रिव्यू करना। तो ये 9 स्टेप्स हैं जो कि आपको ईजिली समझ में आ गया होंगे और आप आसानी से इसको लिख भी पाओगे। सो नाउ हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ कॉम्पिटेंसी मैपिंग। कॉम्पिटेंसी मैपिंग का क्या मतलब हो गया दोस्तों? कॉम्पिटेंसी मैपिंग का मतलब यही हो गया कि यहाँ पर प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द स्किल, नॉलेज एंड बिहेवियर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इफेक्टिवली इन अ स्पेसिफिक जॉब और रोल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम किसी देखो बंदे की हायरिंग करते हैं, जब भी किसी भी हम कैंडिडेट की हायरिंग करते हैं, तो हमारा जो एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है ना, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसमें सब कुछ लिखा होता है, उसकी रोल्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इस तरीके से। तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि देखते हैं वो कॉम्पिटेंसी इज इक्वल्स टू उसकी कैपेबिलिटी, अपने एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी को चेक करना कि वो जो बंदा है 1 साल से आपकी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, लास्ट 1 साल से आपकी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, ही और हाउ मच ही और शी इज इक्वल्स टू लाइक इट्स अकॉर्डिंग टू इट्स रोल और जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन है जो आपने दिया था उसको, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कितना उसके हिसाब से वो फिट हो पा रहा है, हाउ मच ही और शी इज़ फिटिंग अकॉर्डिंग टू हिज और हर जॉब डिस्क्रिप्शन। तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपने उसको दिया था उसके हिसाब से हमको देखना होता है कि उसके अंदर वो सारी स्किल्स हैं, वो सारी चीज़ों को, टास्क को, उस तरीके की चीज़ों को परफॉर्म कर पा रहा है या फिर कहीं पर गैप है किसी चीज़ों का। तो कॉम्पिटेंसी का मैपिंग का मतलब यही होता है कि उन सभी चीज़ों को मैप करना, अपने एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ को मैप करना कि कितना ज़्यादा जो बंदा है वो आपकी स्पेसिफिक जॉब
जो आप जॉब जो जिस भी रोल में वो लगा हुआ है उस रोल के लिए वो बेस्ट फिट है भी या नहीं है। तो इट हेल्प्स अलाइनिंग एम्प्लॉयज़ कैपेबिलिटीज़ विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड सपोर्ट टैलेंट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एन HR मैनेजर रोल कॉम्पिटेंसी मैपिंग माइट आइडेंटिफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हमको किसी HR मैनेजर को हायर करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि उसको सभी को बताना होता है, बातचीत करना होता है। लीडरशिप होनी चाहिए, है ना, अपने टीम को लीड करना आना चाहिए। मोटिवेशन एक तरीके का, ये सभी चीज़ें। HR रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन, यानी कोई भी समस्या है, दिक्कत है, एम्प्लॉयज़ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्यूशन देना आना चाहिए। देन स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, मतलब एक सही से ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसकी सोच होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को अलाइन में रख करके उसको ध्यान में रख करके उसकी सोच होनी चाहिए। तो ये सभी कुछ एक यहाँ पर स्किल्स बताई गई हैं या फिर कुछ एक एरियाज़ बताए गए हैं। अगर वो बंदा इन सभी एरियाज़ को पूरा कर लेता है तो वो एक बेस्ट HR मैनेजर है और उसका हम इंक्रीमेंट वगैरह सभी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसके अंदर कहीं कोई गैप है तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का प्लान करेंगे या फिर कुछ और प्लान करेंगे, है ना, उसको सुधारने का। तो ये कॉम्पिटेंसी मैपिंग का एक छोटा सा एग्जांपल है। उसके भी स्टेप्स होते हैं, वही सेम स्टेप्स अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, थोड़ा हल्का सा मॉडरेट करके। अदरवाइज़ यहाँ पर इसमें भी क्या करते हो, नीड्स को आइडेंटिफाई करना, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, रोल्स को आइडेंटिफाई करना। इसमें हमको क्या करना होता है, रोल देखना होता है कि कौन सा रोल है, HR मैनेजर का रोल है, सीनियर इंजीनियर का रोल है, कौन सा। फिर उसके हिसाब से डेटा को गैदर करना होता है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को देखना होता है कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, नॉलेज क्या रिक्वायर्ड होनी चाहिए, स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। देन डेवलप कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क। इसके बाद में कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क एक तरीके का ये टूल होता है, तो उसको फ्रेमवर्क को देखते हैं कि कितना बंदा कौन किस कहाँ पर से फिट हो रहा है, किस तरीके का। तो एक तरीके का वो होता है कि हमको देखना होता है स्किल मैट्रिक्स, आप लोगों ने सुना होगा, स्किल मैट्रिक्स को देखना होता है। वैलिडेट कॉम्पिटेंसीज, एक्सेसेस एम्प्लॉयज़, आइडेंटिफाइंग गैप। फिर सभी चीज़ों को करने के बाद में गैप को आइडेंटिफाई करना, उसका एक्शन प्लान बनाना एंड देन मॉनिटर एंड रिव्यू करना। तो ये सभी यहाँ पर पूरा एकदम आप लोगों को क्लियरली बताया गया। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज PPT PDF आप लोगों को मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा, नंबर दिया होगा, ठीक है। इसके मेथड्स हैं यहाँ पर कुछ एक देखो, हम इंटरव्यू लेते हैं, सर्वेज क्वेश्चंस करते हैं, जॉब एनालिसिस करते हैं, बिहेवियरल इवेंट्स रखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, वर्कशॉप, इन सभी के थ्रू हम यहाँ पर कॉम्पिटेंसीज को मैप कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को देख सकते हैं कि हाउ मच दे आर फिट फॉर आवर फ्यूचर रोल्स। ये सभी हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे। अब देखो करियर डेवलपमेंट, ये हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसको हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।